हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए। 25 जनवरी 2026 को राहु देव महाराज अपने सतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर देखते हैं 126 दिनों के लिए तीसरा और दूसरा चरण आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। बात करेंगे मेष राशि की, जिसके स्वामी मंगल हैं। आपने देखा होगा यह भी 25 जनवरी 2026 तक चौथे चरण में चल रहे हैं, जहां से देखते हैं 23 नवंबर 2025 से यह का चौथा चरण चल रहा है, जहां से चौथे चरण में ये लाभ के यानी एकादश भाव में बैठे हैं। और इस भाव में बैठकर के राहु बड़ा ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देते हैं, जहां पर ज्योतिष शास्त्र में हमने सुना है कि एकादश भाव का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इस चौथे चरण में यह महत्वपूर्ण बात ये आती है कि राहु का जिस भाव में बैठना एक अलग बात है, लेकिन उसके नक्षत्र के चरणों में प्रभाव देना एक अलग बात है। जहां पर ये सतभिषा नक्षत्र के यानी 4 चरण होते हैं, चौथे चरण में आपने देखा होगा 23 नवंबर 2025 से गत समय से जहां पर हमारे कार्य जो होने चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उन कार्यों में गति नहीं आ रही थी। चाहे वो जॉब की स्थिति से हो, चाहे वो लाभ मिलने की स्थिति से हो, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की स्थिति से हो, कार्य क्षेत्र की स्थिति से हो, दाम्पत्य जीवन पर 7वीं दृष्टि जाना, शिक्षा पर दृष्टि जाना, कार्य क्षेत्र पे पार्टनरशिप में दृष्टि जाना, जहां पर प्रेम संबंध पर दृष्टि देना, जहां पर शेयर मार्केट पर दृष्टि देना, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि इन भावों पर बड़े ही पंचम भाव पर लगने से महत्व रखती है, जो मैंने आपको बताए हैं, जहां से हमको लाभ मिलने वंचित कर रहा था। ये अब जानेंगे गत समय की बात छोड़िए ना, क्योंकि गतम न सोचामी कृतम न मध्य वर्तमानेषु कार्येतु वर्तन्ति विलक्षणा। अब हमें वर्तमान की चिंता करनी है कि ये तीसरा फेस जो है 25 जनवरी 2026 से यानी 29 मार्च 2026 तक क्या एक तीसरे चरण में हमें मिलने जा रहा है। ये तीसरा चरण हो गया। दूसरा चरण चलेगा यानी 29 मार्च से और 30 मई तक दूसरा चरण चलेगा। अब चलते हैं तीसरे चरण की, पहले बात करते हैं बंधुओं। तीसरा चरण यहाँ पर मंगल यानी आपकी राशि का स्वामी है, एकादश भाव में राहु का बैठना। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और एक जहां पर बैठा है वहां का प्रभाव देखना। 4 यानी राहु के महत्वपूर्ण लाभ हमें क्या मिलने जा रहे हैं, जानते हैं। यहाँ पर लाभ की स्थिति तो पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, जॉब में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं मिल रहा उसमें लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि से राहु जहां देख रहा है शेयर मार्केट को, जहां पर इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो रियल एस्टेट में, चाहे वो शेयर मार्केट में, चाहे वो शॉर्टकट रास्ते, क्योंकि राहु कुंडली में यानी एक भय और भ्रम का कारक है। राहु कलयुग का राजा है। राहु को अगर जानेंगे गहराई से हम, तो जितना भी इंटरनेट है, जितना भी कंप्यूटर है, जितना भी कार्य क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय और विदेश यात्रा, समुद्र तट यात्राओं का वास राहु के अंतर्गत आता है। यहाँ गहराई से हमें जानना होगा। इससे राहु ने चौथे चरण में हमें लाभ मिलते मिलते वंचित भी थोड़ा सा किया, पराक्रम को कमजोर किया चौथे चरण में, क्योंकि राहु अब 15 डिग्री का आने वाला है। यहाँ पर 15 डिग्री में आना, सतभिषा अपने स्वयं के नक्षत्र में आना, शनि के घर में बैठना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लाभ हमें नहीं मिल रहे थे, जहाँ से देखते हैं राहु, यहाँ पर देखिए व्यापारिक यात्राओं का लाभ, कार्य क्षेत्र का लाभ, चाहे शिक्षा विदेश यात्रा का लाभ, यहाँ पर आपको 25 जनवरी 2026 से ये लाभ देगा। राहु बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए तीसरे चरण में बहुत कुछ देने वाला है, चाहे वो आप राजनीति से, चाहे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि देखिए धनवान तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है इस कलयुग में, एक सामान्य बात है। लेकिन यहाँ पर से देखते हैं कि राहु जो देता है वो एक छोटे स्तर की बात करते हैं, जो रोड पे चलने वाले व्यक्ति को राजा बनाने की क्षमता बनाता है। करोड़पति से अरबपति बनाने की क्षमता है वो राहु में भैया। वैभवशाली आप देखते हैं कि अकस्मात कैसे हो गया, ये राहु का चमत्कार है।
चाहे आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सामान्य बात आपको राहु देता है, राजनीति में लाभ देता है। अब देखिए राहु की यहाँ बात करते हैं तो राहु यहाँ पूर्ण अवस्था में आचा है, 15 डिग्री की बलवान अवस्था में तीसरे फेस में आपके जीवन में बहुत अच्छा देगा। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, ये पराक्रम हो गया। अपने ही घर को राहु उच्च का देखेगा। नौकरशाह पराक्रम, सोशल मीडिया में काम करने वाले, विदेश यात्रा में काम करने वाले, कार्य क्षेत्र देखने वाले, स्टॉक मार्केट का कार्य क्षेत्र देखने वाले, इनको बहुत अच्छा लाभ देगा। जहाँ पर हमारा पराक्रम कमजोर हो रहा था, चाहे खेल खिलाड़ी जगत के हों, सेना में काम करने वाले हों, नौकरशाह हों, आप चाहें सिविल या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हों, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे थे, चाहे वो कंप्यूटर क्षेत्र हो आपके अंडर में, चाहे आईटी सेक्टर हो आपके अंडर में, चाहे किसी भी फील्ड में आप जॉब करने वाले हों, यहाँ पर लाभ मिलते मिलते थोड़ा वंचित कर रहा था। तो ये राहु अब आपको अपने 5वीं दृष्टि से तीसरे चरण में सत दिशा में बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। ये तीसरा और दूसरा चरण, यानी आप जानोगे बंधुओं 25 जनवरी 2026 से और 28 मार्च 2026 तक ये यानी आपका राहु तीसरे चरण में चलेगा और 28 मार्च के बाद ये राहु 30 मई तक दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, जहां से ये तीसरा और दूसरा दोनों ही चरण आपको बहुत अच्छा लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। जो चौथा चरण है आपको लाभ नहीं दिया, क्योंकि राहु यहाँ अब बलवान अवस्था में 15 डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि राहु की अवस्था चौथे चरण में कमजोर थी। जो आप कह रहे थे 23 नवंबर से सुना होगा कि हमें अब राहु लाभ देगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिल रहा था। बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि की। देखिए भैया, ये 7वां घर जो राहु देख रहा है, ये आपका लग्न से पंचम पड़ता है। ये भाव किसका है? ये दाम्पत्य जीवन का है, संतान का है, संबंधों का है, ये आपके वैवाहिक जीवन से संबंध रखने वाला है, घर गृहस्थी से संबंध रखने वाला है। ये भाव उच्च शिक्षा का भी है, प्रेम संबंधों का भी है। अगर इस भाव को लेकर के चलते हैं तो राहु, हमने 23 नवंबर को जातकों ने सुना होगा कि अब लाभ देने वाला है, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। चौथा चरण कमजोर होता है, डिग्री मजबूत नहीं होती है। अब ये अपनी बलवान अवस्था में राहु अपने ही स्वयं के नक्षत्र में आ चुका है, जहाँ से देखेंगे 7वीं दृष्टि से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ देगा, हायर एजुकेशन में लाभ देगा, संतान योग में अब आपको लाभ देगा, प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपको लाभ देगा। जो आपकी संबंधों में विक्षेप योग बना रहा था, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति कर रहा था, जो जॉब कर रहे थे वो चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड यानी जॉब कर रहे थे, इन बच्चों को हायर एजुकेशन में लाभ नहीं मिल रहा था या जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, यह लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप में भी राहु अब टेंशन को मुक्त करने का योग बनाएगा। कर्जे की स्थिति कोई बन रही है, उसमें राहत देने का काम बनाएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे राहु की 9वीं दृष्टि क्या काम करेगी। अब यहाँ पर हमने आपको अच्छे अच्छे लाभ तो बताए, लेकिन ये कर्मफल दाता ग्रहों के यानी जो ये राहु देव रंक से राजा बनाने का काम करते हैं कुंडली में, ये राहु देव हमारी कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हैं ये भी एक मायना रखता है। तीसरे चरण की हमने बात करी कि राहु अपने तीसरे चरण में सतभिषा नक्षत्र में 15 डिग्री में राहु बलवान अवस्था में आपको बहुत बेनिफिट देने का काम करेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले, कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, समुद्र तटीय यात्राएं करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले, इन सब का कारक राहु होता है। यहाँ से हमने बताया लाभ, लेकिन कुंडली में मायना रखता है। राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ न हो, यानी राहु जहाँ से देखते हैं राहु बैठा है, जहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित न हो, राहु के साथ सूर्य न हो, राहु आपको रंग से बनाने का, राजा करने का काम करेगा।
अगर ऐसी स्थिति होती है तो देखिए राहु चंद्रमा के साथ है, कुंडली खोल करके देखिए, मानसिक टेंशन देना, तनाव देना, घर गृहस्थी में कलेश करना, स्वास्थ्य को प्रभावित करना, काम बनते बनते रोकना, धोखाधड़ी होना, राहु छल का कारक माना गया है। अचानक से दुर्घटनाएं होना, कोई लोहे का वस्तु सामान बार बार खराब होना, ये राहु के दुर्गुण माने जाते हैं। ऐसा लगता है तो निजी जीवन में आप अपनी कुंडली का परामर्श 2026 में ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए राहु की नौवीं दृष्टि की चर्चा करता हूं। तो राहु की नौवीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। बंधुओं, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहाँ पर हमने बताया कि शुक्र का घर है और पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में जो मानसिक टेंशन चल रही थी इनको मुक्त कराएगा। राहु यहाँ पर कार्यक्षेत्र में लाभ देगा। राहु के लिए यहाँ पर हमने नवी दृष्टि का फलादेश बताया है आपको, लेकिन उपाय क्या करने हैं, क्या आपको एक सटीक उपाय कर सकते हैं। तो राहु के लिए देखिए राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। यहाँ पर देखिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करना, राहु के बीज मंत्र का जाप करना, यानी ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी रहेगा। घर में एक मोर पंख रखना। राहु यहाँ पर पूर्ण बलवान अवस्था में सतविसा के तीसरे चरण में 25 यानी जनवरी 2026 को प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट देखने को प्राप्त होगा। वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।